साथियों नमस्कार। आज हम औरतों के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं उन पे बात करेंगे। औरतों के खिलाफ अपराधों की आंधी आज का ये टॉपिक है। पिछले दिनों हमने 30 अक्टूबर 2024 से 5 जून 2025 तक के जो अखबारों की रिपोर्ट है टाइम्स ऑफ इंडिया की, उसमें से कुछ आंकड़े निकाले हैं। तो उसको पढ़ के जब आपके सामने हम रखेंगे तो अचंभा होता है। उसमें हमने 96 केसों का विश्लेषण किया है, जिनमें से 65 दुष्कर्म के केस हैं और 31 जो केस हैं वो हत्याएं और दूसरे अपराध हैं औरतों के खिलाफ जो हुए हैं। तो उसमें मतलब उनको पढ़ के उनको देख के लगता है कि हमारे देश में क्या हो रहा है, हमारे समाज में क्या हो रहा है। औरतों का तो जीना भारी हो गया, लड़कियों का, बच्चियों का। तो उसके हम आंकड़े आपके सामने रख रहे हैं। देखिए उसका शिकार कौन हुए हैं। अखबार के हिसाब से शिकार जो अपराध हुए हैं औरतों के खिलाफ, उसके शिकार कौन कौन हुए हैं उनका जरा सूची देखिए। बच्चियाँ, बेटियाँ, बहुएँ, छात्राएँ, नानी, सौतेली बेटियाँ, पत्नियाँ, मजदूरिनें और भतीजी, ये उसका शिकार हुए हैं जो उनके खिलाफ अपराध हो रहे हैं। और देखिए अपराध क्या क्या हुए हैं। अपराध हुए हैं औरतों के खिलाफ जो हमने ये सूची पेश की है, उनके खिलाफ क्या क्या अपराध हुए हैं। दुष्कर्म, जिसको बलात्कार कहते हैं, हत्याएं हुई हैं, मर्डर हुए हैं, गर्भपात कराया गया है, पिटाई, उनको पीटा गया है, उनके साथ गैंग रेप किया गया है, उनका अपहरण किया गया है, दहेज को नाम को लेकर हत्या की गई है, मारपीट की गई है, धोखाधड़ी की गई, उनके साथ धोखाधड़ी से बलात्कार किया गया है और उनको जलाया गया है, फूंक दिया गया, और सेक्सुअल हरेसमेंट हुआ है और अटेम्प्ट टू रेप, बलात्कार का, दुष्कर्म का प्रयास किया गया है। अब उसमें देखिए अचंभे की बात, जब आप देखेंगे कि अपराधी कौन लोग हैं, ये एक बहुत लंबी लिस्ट है। 34 तरह के अपराधियों ने वो औरतों के साथ, बच्चियों के साथ, छात्राओं के साथ ये बलात्कार किए हैं और ये दुष्कर्म किए हैं और दूसरे अपराध किए। देखिए उनकी सूची, आश्चर्यजनक, आपको अचंभा होगा ये सुन के। उसमें नंबर 1 राजनेता, पिता, वॉचमैन, नाना, मौसा, पार्टी का अध्यक्ष, सेवादार, कोचिंग सेंटर का मालिक, पड़ोसी, प्रोफेसर, ठेकेदार, सिपाही, पति, सौतेला बाप, ये क्या है, बाइक लिफ्टर, बाइक पे लिफ्ट करके, और कार लिफ्टर, और गैंग रेप, डॉक्टर ने बलात्कार किया है, चचेरे भाई, पिता, प्रधान और उसके साथी, चाचा, जूडो कोच और मदरसे की क्लर्क, छात्र, शराबी लोगों ने चलती कार में दुष्कर्म, सैनिक ने बच्ची से दुष्कर्म किया है, चाचा, डिप्टी जेलर, दांतों का डॉक्टर, ट्रेनर, शिक्षक, फूफा और शिक्षक, इन लोगों ने बच्चियों के साथ, माओ के साथ, पत्नियों के साथ ये दुष्कर्म किए हैं और दूसरे अपराध किए हैं, मारने का, पीटने का, अपहरण। तो ये उनकी लंबी सूची है। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि जहाँ पे औरत को देवी कहा जाता है कि औरत देवी है, दुर्गा है, लक्ष्मी है, पार्वती और दूसरी देवी नाम दिया जाता है, उसके साथ क्या हो रहा है। जो हमारी बच्चियाँ हैं, माएँ हैं, बहनें हैं, बहुएँ हैं, उनके साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है ये। इसका कारण है कि जो हमारे यहाँ हजारों साल से औरत विरोधी मानसिकता चली आ रही है। औरत को यूज एंड थ्रो, उसका सामान, उसका उपभोग करो, फेंक दो, कुछ भी कर लो उसके साथ, चीर हरण कर लो, उसको दान में दे दो, ले दो, उसको जुए में लगा दो, उसको घर से बाहर निकाल दो, गर्भवती को, उसको अग्नि परीक्षा कर लो। उसके अलावा देवर कामा, वेश्यावृत्ति, कितने सारे अपराध हैं, हजारों सैकड़ों तरह के अपराध उसके साथ हो रहे हैं। तो वो जो औरत विरोधी मानसिकता है वो अभी भी बरकरार है, उसको खत्म नहीं किया है, वो खत्म नहीं किया गया है, वो खत्म नहीं हुई है। दूसरा कारण है जो पितृसत्तात्मक सोच है। हमारे यहाँ आदमी जो करेगा वो सही है, औरत का कोई अधिकार नहीं है, उसको कोई राइट नहीं है, कोई आज़ादी नहीं है, उसको जैसे भी मर्जी उसको यूज कर लो। अगला है संवैधानिक मूल्यों में जो हमारे यहाँ संविधान बना, संविधान में उसको औरतों को आज़ादी दी गई, बराबरी की आज़ादी, सुरक्षा के अधिकार दिए गए और उसको जो है कुछ अधिकार दिए गए, तो उनको जो है लागू नहीं किया गया। जो संविधान में जो अधिकार है बराबरी का, आज़ादी का, बोलने का, सुरक्षा का, वो अधिकार लागू नहीं हुए। अगर उनको धरती पे उतारा जाता, सरकार उनको धरती पे उतारती, समाज मिलकर धरती पे उतारता, उनको लागू करता, तो ये सब नहीं होता।
क्योंकि वो सब नहीं हुआ, इसलिए औरतों के खिलाफ, बच्चों के खिलाफ ये सब अपराध हो रहे हैं। दूसरा, अब ये क्या होना चाहिए, क्योंकि लंबा नहीं खींच सकते इस टॉपिक को, तो इसमें हम क्या हो, हमारी जो बहनों के खिलाफ, बहुओं के खिलाफ, बेटियों के खिलाफ, छात्राओं के खिलाफ, पूरी औरत जाति के खिलाफ जो सुनामी आई हुई है, जो आंधी आई हुई है अपराध की, वो कैसे रुके, क्या हो। तो उसमें हमारा कहना है कि ये जो औरत विरोधी सोच है कि यूज एंड थ्रो, इसका इस्तेमाल करो और फेंक दो, जला दो, फूंक दो, मार दो, सब इसको जो है दुष्कर्म कर लो, तो ये सोच जो है ख़त्म होनी चाहिए। नंबर 2, संवैधानिक अधिकारों को मुहैया कराओ, उसके जो आज़ादी का अधिकार है, नौकरी का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, उसके बोलने का, लिखने का, आने का, जाने का, पढ़ने का जो अधिकार है, उसको मुहैया कराओ, दे वो अधिकार। अगला, जो कानून जो है वो लचर है हमारे यहाँ, कानून तो है लेकिन वो कानून इतने लचर हैं, उतने इतना लंबा हो जाता है उनको सजा दिलवाने में या मुकदमा लड़ने में कि वो उनका फर्क नहीं पड़ता अपराधियों को। तो हमारे जो कानून है वो सख्त कानून मिले और उनको सख्त सजा मिले। हमारा कहना यह है कि कानून के मुताबिक उनको 2 महीने में सजा दे के जेल में बंद करो, सजा दो, अगर दोषी नहीं है तो छोड़ दो। अब यह 3-3, 4-4, 5-5, 10-10, 20-20 साल मुकदमे चलते रहते तो इसका कोई मतलब नहीं है। अगला है, जो ये हमारी पार्टियां हैं, ये भी जो कुल मिलाकर अधिकांश पार्टियां इस मामले पे कोई चर्चा ही नहीं कर रही है। बलात्कार हो तो सभी, तो दुष्कर्म हो रहे हैं तो हो रहे हो, और औरतों के खिलाफ बलात्कार हो रहे हैं तो हो रहे हैं, पार्टी चर्चा ही नहीं करती है। आप देखिए पूरे मीडिया में, टीवी में, अखबार में पार्टियों के द्वारा, लगभग अधिकांश पार्टियों के द्वारा कोई इस पर चर्चा नहीं है, कोई डिबेट नहीं है। तो ये तो उनका जो एजेंडे में नहीं है, औरतों के जो खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं, तो वो सारी पार्टियां उसको अपने एजेंडे में शामिल करें कि औरतों के खिलाफ जो ये माहौल है इसको हम खत्म करेंगे। अगला है, जो हमारे स्कूल हैं, जो हमारे कॉलेज हैं, जो हमारे विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें इन सब बातों पे चर्चा होनी चाहिए कि औरतों के खिलाफ अपराध क्यों हो रहे हैं, कौन कर रहा है, कौन लोग जिम्मेदार हैं, उस पर चर्चा होनी चाहिए। और एक माहौल तैयार होना चाहिए इन अपराध के खिलाफ कि हमारी बेटी, उसको बराबर का अधिकार है, पढ़ने का अधिकार है, वो कहीं भी जा सकती है, कहीं भी आ सकती है, नौकरी कर सकती है, कैसे भी कपड़े पहन सकती है, तो वो अधिकार उसको मिलना चाहिए। अब ये इसका माहौल पैदा होना चाहिए। अगला है, जो हमारा समाज है और जो हमारे परिवार है, उसमें औरत को मान सम्मान देने का माहौल पैदा करना चाहिए। अगर हमारे समाज में इस पर चर्चा हो, भाई औरतों के खिलाफ क्यों हो रहा है, कौन लोग है, उसको सजा दो, उनको रोको। और परिवार है, जो घर है, अगर हम अपने बच्चे को, अपनी बेटी को या लड़के को ही पढ़ाएं, बचाएं कि दोनों के अधिकार बराबर है, आने का, जाने का, पढ़ने का, लिखने का, शादी करने का, वो अपने मनमर्जी से शादी कर सकते हैं, तो वो अधिकार होना चाहिए। और हमारा इसमें ये कहना है कि हम अपने बच्चों को ये सिखाएं कि एक औरत जिससे हमारी शादी होगी उसको छोड़ के सब हमारे भाई बहन हैं, सारी जो औरतें हैं वो हमारी बहुएं हैं, बहन के बराबर है। ऐसे लड़के को सिखाएं, ऐसी लड़की को सिखाएं। तो अगर हम ये शिक्षा देंगे और पूरे समाज में ये शिक्षा दी जाएगी, ये माहौल बना जाएगा उसको मान सम्मान का, तो ये जो औरतों विरोधी जो ये अपराध की सुनामी चल रही है, आंधी चल रही है, खत्म हो जाएगी। तो हम तो इसी के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। और ये कि बच्चों से मानव बस चले, बच्चे है घर की शान, पर जिस घर में बेटी नहीं वो घर रेगिस्तान। साथियों, इसी के बाद अपनी बात खत्म करते हैं। इनकलाब जिंदाबाद।